अब मैं आपको चैप्टर 6 का सेकेंड थ्योरम समझाने जा रहा हूँ, जिसमें कि लिखा रहेगा, इसमें मैंने टू प्रूव नहीं लिखा है। सबसे पहले लिखा रहेगा प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसको थ्योरम 6.6 भी कहते हैं। इस थ्योरम का दूसरा नाम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लो। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो थ्योरम सॉल्व करना इजी हो जाएगा। लेकिन इस थ्योरम को सॉल्व करने से पहले आपको जो मैं लास्ट वीडियो बनाया था, अपलोड किया था, जिसमें सिमिलरिटी के बारे में समझाया था, वो वीडियो आपको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, तब तक आप इस थ्योरम को या आगे जो भी थ्योरम मैं समझाऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए इस थ्योरम से पहले आपको इससे पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको आप एक बार दो बार ज़रूर देख लेना। अब जैसा कि मैं फर्स्ट थ्योरम में भी आपको बताई थी, यानी कोई भी थ्योरम आप करोगे तो तीन चीज़ सबसे पहले करना पड़ता है। पहला चीज़ होता है उस थ्योरम में क्या गिवन है, सेकेंड चीज़ होता है क्या प्रूव करना है, और थर्ड चीज़ होता है क्या कंस्ट्रक्शन, अगर हमें कुछ करना पड़ रहा है तो कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ता है, और लास्ट में हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट चीज़ हम गिवन लिख रहे हैं। इसमें गिवन क्या है इस थ्योरम में? इस थ्योरम में गिवन है ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमारे पास हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। यानी ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आता है हमारा क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। प्रूफ जैसा कि आप स्टेटमेंट में ध्यान से अगर पढ़ोगे तो उसी में क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या प्रूव करना है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी जो दो ट्रायंगल हमारा है उसका एरिया का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स क्या होगा? एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है? जैसे अगर BC है, BC का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर इक्वल्स AC अपॉन PR का स्क्वायर इक्वल्स AB अपॉन PQ का स्क्वायर। ये टू प्रूव में हम लिखेंगे, प्रूव करना। चाहे तो हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको आप चाहो तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, सिमिलरली AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। ये तो टू प्रूव हो गया। उसके बाद अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया है तो उस कंस्ट्रक्शन को भी आपको यहाँ लिख के मेंशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही गिवन था कि दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है, लेकिन हमने यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद शुरू होता है प्रूफ। गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन तो आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रूफ, जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो सब करके हमें दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल जो है उस दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR।
एरिया का सीधा सीधा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ए बी सी ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। सिमिलरली पी क्यू आर का बेस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्यू आर इंटू हाइट क्या हो जाएगा, पी एन। अब क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बच जाएगा बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। इसे हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी को x 1/2 कैंसिल करके हमने यहाँ ये लिख लिया। ये पहला चीज़ हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो छोटा ट्रायंगल जो हम देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, आप देख रहे हो ए बी एम और पी क्यू एन, इसको हम सिमिलर करने का प्रयास करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर तो नहीं है कहीं। अगर सिमिलर हो जाएगा तो सिमिलर कर लेंगे। पहले ध्यान से आप ए बी एम और पी क्यू एन में देखो, एंगल बी जितना होगा उतना ही क्या होगा, एंगल क्यू होगा। अब आप सोच सकते हो कि क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये मैंने रीजन लिख दिया, क्वेश्चन जो गिवन है उसी में लिखा है कि ए बी सी पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, इसीलिए एंगल बी और एंगल क्यू क्या होगा, बी और क्यू इक्वल इसलिए हो गया क्योंकि हमारा जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर दोनों आपस में सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा हो जाएगा एंगल एम इक्वल्स एंगल एन। ये क्यों होगा, क्योंकि दोनों इच 90 डिग्री, दोनों एंगल क्या है, एम ये वाला एम ये वाला एन, दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों 90 एंगल, इसीलिए दोनों इक्वल है। अब दो एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी एम जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। कौन से कंडीशन से होगा, ए कंडीशन से। अब ये कैसे ए कंडीशन क्या होता है, ये सब अभी मैं लास्ट वीडियो में किया था, इसलिए आपको लास्ट वीडियो में बार बार कह रहा हूँ कि लास्ट वीडियो आप ज़रूर देख लो, जिसमें आप कोई ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, सिमिलर होने के बाद क्या होता है, वो सारे कंडीशन मैंने एक्सप्लेन किया है। उसे आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर क्यों हुए। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल रेशियो में होते हैं। ए बी एम और पी क्यू एन सिमिलर हो चुके हैं, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल रेशियो में हो जाएंगे। वही अब मैं लिखने जा रहा हूँ, पहले ट्रायंगल का ए एम जो होगा दूसरे ट्रायंगल के पी एन, यानी ए एम अपॉन पी एन इक्वल्स हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। ये इक्वेशन हमने सेकेंड लेट कर ली। अब आप सोचोगे यार दो ही साइड हमने क्यों लिखा, हम चाहते तो हम तीनों साइड भी लिख सकते थे, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके तीनों जो साइड होते हैं उनका रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। एक चीज़ आपको पहले से पता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हमने क्यों लिखा है, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तभी बताया था मैं, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, इक्वल रेशियो में होता है। वो मैं लिख के ही दिखा देता हूँ आपको, ए बी अपॉन पी क्यू जितना होगा उतना ही होगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स ए सी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स ए सी अपॉन पी आर। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जो भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं,
इक्वल रेशियो में होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ इक्वल रेशियो में लिख के दिखा दिया। इसको हमने मान लिया, लेट कर लिया इक्वेशन थर्ड। अब आप फर्स्ट इक्वेशन के बाद सेकेंड भी ध्यान से देखो और इक्वेशन थर्ड भी देखो। फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन है। यह क्या है, ए एम अपॉन पी एन इक्वल्स ए बी अपॉन पी क्यू, यानी जहाँ ए एम और अपॉन पी एन है उसके जगह हम ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को देखो तो इसमें क्या देख सकते हो आप, ए बी अपॉन पी क्यू जो है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर भी लिख सकते हैं ना। तो अब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तब हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए एम अपॉन पी एन। आप सोच रहे होंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू क्यों कर दिया हमने, क्योंकि यह इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हो ना, फर्स्ट और थर्ड देखो, बी सी बाई क्यू आर जहाँ है वहाँ हम ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स, अब ए एम बाई पी एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। तो ये हम लिख रहे हैं, ए बी बाई पी क्यू पहले से था यहाँ, ए बी बाई पी क्यू पहले से, ए एम और पी एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू। ए एम और पी एन हटा के हमने लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू। यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब क्या हो गया, ये एरिया अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स हो जाएगा ए बी इंटू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो आप ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करो आप, ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर लो, फ्रॉम थर्ड। अब इसके बाद अगर आप थर्ड इक्वेशन को आप देखोगे, ए बी बाई पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई क्यू आर भी लिख सकते हैं और ए सी बाई पी आर लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। फ्रॉम थर्ड हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जिस एग्ज़ाम में आपको चैप्टर 6 से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे आप 2-3 बार ध्यान से अगर आप देखोगे, बहुत इजी वे में मैं समझाया हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर अभी आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और जितना से जितना चाहो तो शेयर करो, सब्सक्राइब भी करवाओ।